बार हफ्ते में आई गेस 2 बार या फिर महीने में 2 बार बोल सकते हो। या फिर आप बेसिकली आप जब भी घर पे वॉश करो अपनी गाड़ी को, ठीक है, तो आप गलती क्या करते हैं अपन लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अपन ने पानी वानी मारा, ठीक है, फिर अपन जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूछते हैं ना, तो अपन हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं ना, ये 5 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपने नई कार ख़रीदी है तो। बेसिकली देखो, नई कार आपने ख़रीद ली, ठीक है, लेकिन ये कुछ मिस्टेक्स बोल लो या फिर ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको गाड़ी लंबी रखनी है। अगर आपका प्लान है कि भाई मुझे तो 2 साल 3 साल रखनी है या 1 साल रखनी है, फिर मैं तो बेच दूँगा, फिर भाई आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको गाड़ी से प्यार है, ठीक है, चाहे आपको गाड़ी 2 साल ही रखनी है, बट आपको गाड़ियों से प्यार है, आपको लगाव रहता है, आप जिस भी गाड़ी में बैठते हो, आप मतलब उसको एक कार की तरह ना देख के एक इंसान की तरह देखते हो ना, कि हाँ कि भाई अगर गाड़ी को चोट लग रही है तो उससे भी दर्द हो रहा है या कुछ भी, या फिर आपने चलो ठीक है आप कार लवर हो जो भी हो, तो इस वीडियो को भाई पूरा देखना। या आपने पहली कार ली है अपनी, ठीक है, या फिर आपने गाड़ियाँ पहले भी रखी है, लेकिन आपको भाई ये कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है इसी वीडियो में मैं उन्हीं की बात करने वाला हूँ। चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो पहली चीज़ अपन को करनी है ना अपनी गाड़ी के साथ में, अगर आप प्यार करते हो तो, वो है भाई, देखो गाड़ी तो आपने ले ली 5 सीटर, ठीक है, बंदे आप बिठा के चल रहे हो 8, ठीक है, या फिर सामान उसमें बूट स्पेस है इतना और आप सामान ठूस रहे हो इतना, ठीक है भाई, तो ये गलती नहीं करनी अपन को। गाड़ी को ओवरलोड करके बिल्कुल भी नहीं चलाना भाई, इंजन पे बहुत लोड पड़ता है स्पेशली नई कार को तो, क्योंकि देखो भाई सारे पार्ट्स नए हैं, अभी तक कुछ भी रवा नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर आप इतना लोड लेके चलोगे तो भाई गाड़ी का ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, चाहे 1% का ही पड़ो। तो भाई अगर आपको ज़्यादा आपके लगता है कि आप फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो भाई आप गाड़ी दूसरी लो, 7 सीटर ले लो, जितना आपका बजट है। मेरे ख्याल से अगर आप फ्रॉन्क्स देख रहे हो तो 10-12 लाख रुपए में आराम से 7 सीटर भी आ जाती है, अर्टिगा वगैरह, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में 5 सीटिंग कैपेसिटी है ना, तो भाई उससे ज़्यादा बंदे मत बिठाओ, कभी कभार मजबूरी में चलता है, लेकिन अगर आप रोज़ ही ऐसा कर रहे हो ना तब थोड़ी दिक्कत वाली बात है बेसिकली। और बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी, आपको जैसे करना आप वैसे ही करोगे, मेरे कहने में से कौन करता है। लेकिन हाँ, पहली गलती ये लोग बहुत करते हैं कि गाड़ी ले ली आपने 5 सीटर, लेकिन आप चला उसमें बिठा के रहे हो 8 बंदे, डिक्की में भी बंदे ठूस लिए, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। तो भाई ये गलती भी अपन को नहीं करनी है, बेसिकली गलती बोल लो या फिर एक चीज़ बोल लो। और भाई जो दूसरी चीज़ है ना, वो है भाई गाड़ी की सर्विस। अब आपको सर्विस करानी किस तरीके से है, जो आपके मैनुअल में रखा है। देखो मेजोरिटी ऑफ कार में, मैं मैनुअल की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कार में क्या होता है, सर्विस टाइमिंग बता रखी होती है 10,000 किलोमीटर ज़्यादातर कंपनीज, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो 15,000 पे भी करती है, ठीक है, जैसे जर्मन कार्स हो गई बेसिकली, स्कोडा, VW, ये इनकी सर्विसेज होती है 15,000 पे, या और कोई कंपनी भी होगी शायद MG भी मेरे ख्याल से 15,000 पे करती है। तो भाई जिस हिसाब से आपको यूज़र मैनुअल में बता रखा है ना कि इसी टाइम पीरियड में आपको सर्विस करवानी है, 1 साल 10,000 किलोमीटर या 1 साल 15,000 किलोमीटर, तो आप उसी हिसाब से टाइमली सर्विस गाड़ी की करा लो। वो भी एक बोल सकते हैं मेंटेनेंस का पार्ट होता है, ठीक है, और उससे भी गाड़ी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप ये 2 चीज़ें करते हो ना भाई, तो मुझे नहीं लगता आपकी गाड़ी लंबे टाइम तक उसको कुछ होने वाला है, अगर इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखते हो स्टार्टिंग की। थर्ड चीज़ पे भी मैं आऊँगा अभी। और भाई जो तीसरी चीज़ है ना, 2 चीज़ें तो अपनी हो गई, वो है भाई बाहर से वॉश। अब आप बोलोगे भाई हम तो घर पे वॉश कर लेते हैं, भाई एक बार हफ्ते में आई गेस 2 बार या फिर महीने में 2 बार बोल सकते हो, या फिर आप बाहर से क्लीन करवा लो। और मेजरली मैं बोलता हूँ इंटीरियर क्लीन करवाओ, ठीक है। अब बाहर से तो आप वॉश कर लेते हो अच्छे से, समझ लिया मैं, लेकिन इंटीरियर अपन से मतलब बेसिकली घर पे अपन सोचते हैं ना कि अपन अच्छे से इंटीरियर वगैरह क्लीन कर लेंगे गाड़ी का, वो हो नहीं पाता। अभी देखो मेरी गाड़ी में मैं अच्छे से साफ़ करता हूँ, फिर भी आपको यहाँ डस्ट दिख रही होगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ये आ ही जाती है अंदर, ठीक है, इन कोनों में। अब आप बाहर से अच्छे से वॉश करवाओगे वो अगला प्रोडक्ट्स यूज़ करके इसको अंदर से, तो मैं बोलता हूँ 2 हफ्ते में 2 बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार बेसिकली करवा लो, या फिर महीने में 1 आध बार आपको टाइम लगता है तो भाई बाहर से वॉश करवा लो। 200-300 रुपये में मेरे ख्याल से कुछ नहीं जाता, उससे आपकी गाड़ी का इंटीरियर भाई नए जैसा रहेगा। और भाई सही बोलूँ, अगर इंटीरियर क्लीन रहता है ना गाड़ी का, तो गाड़ी में चलाने का ही अलग स्वाद आता है, नो मैटर आपकी गाड़ी कौन सी है, ठीक है। अगर आप एक सस्ती गाड़ी भी चला रहे हो ना, 2 लाख 3 लाख रुपए की सेकंड हैंड, लेकिन उसका इंटीरियर एकदम अच्छा है ना दिखने में, या साफ़ सुथरा है, तो भाई उसको चलाने का अलग ही स्वाद आता है,
ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि इंटीरियर हमेशा क्लीन करवा लो। बाहर से बेशक आप वॉश करवाओ ना करवाओ, अंदर से ज़रूर एक बार गाड़ी को वॉश करवा लो, महीने में 1 या 2 बार, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और भाई जो अभी चौथी चीज़ है ना, जो कि आपको ध्यान में रखनी है बेसिकली अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो, वो है भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि जो टूटे फूटे रोड होते हैं ना, उनमें गाड़ी को ना ले जाने का। अब भाई देखो, अगर आपकी मजबूरी है, ठीक है, कि आपको गाड़ी, अब रोड ही एक है और वो भी फूटा हुआ है, ठीक है, तो आप कर नहीं सकते भाई, देखो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, तब तो ले जानी पड़ेगी। उस केस में आप क्या करो, टाइम बेशक थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन गाड़ी को स्लो चलाओ, मतलब बेसिकली 20-30 की स्पीड पे रखो। कोई खड्डा है तो उसमें आराम से निकालो, उस हिसाब से करो, भगा के मत निकालो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ना कि भाई अगर आप इस रोड, टूटे फूटे रोड से जाओगे तो आपका मान लो 4 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन आप वहीं पे घुमा के जाओगे तो आपको 7 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो रोड अच्छा है तो आप वो 7 किलोमीटर वाला रोड हमेशा चूज करो कंपैरेटिवली इस 4 किलोमीटर वाले से। क्योंकि भाई देखो, आपको टाइम उतना ही लगना, खड्डे आपको वैसे भी भगाने तो देंगे नहीं जितना, उससे पहले आप उस ऑफ रोड में पहुंच जाओगे, ठीक है। और भाई मेरे ख्याल से 2, 3, 4 या 10 किलोमीटर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको इतना घुमाव लग रहा है, लेकिन उससे आपकी गाड़ी की हेल्थ अच्छी रह रही है ना, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ बुराई है। आप लंबा रूट ले लो भाई, शॉर्टकट्स तो आपको वैसे भी पता है नाम के होते हैं, बाकी उनमें कुछ फ़ायदा नहीं है, फंसते ही है लोग बेसिकली शॉर्टकट्स के चक्कर में, तो शॉर्टकट अवॉइड करो, ठीक है। तो भाई अवॉइड करो शॉर्टकट्स, अगर आपको शॉर्टकट पड़ रहा है लेकिन खड्डे हैं रास्ते में, टूटा फूटा रोड है, तो उस पर जाने से अवॉइड करो। एक तो उसके टायर का नुकसान भाई, आपके गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे क्या क्या डैमेज हो सकता है। गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ बनने लग जाएगी कुछ टाइम के बाद अगर आप रेगुलरली जाते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सस्पेंशन, उन पे भी भाई देखो कितने ही सॉफ्ट हो कितने ही हार्ड हो सस्पेंशन, लेकिन भाई देखो अगर खड्डों में जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान पक्का है, जल्दी सस्पेंशन जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप अगर इन टूटे फूटे रोड पे जा रहे हो, या तो स्लो रखो, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन बी चूज़ करो कंपेरेटिवली उस टूटे फूटे रोड के, क्योंकि भाई थोड़ा घुमाव लग जाएगा, थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आप यूँ समझ लो 200 रुपये का पेट्रोल बचाने के चक्कर में अपना 10,000 का नुकसान कराओगे, उस चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ तक हो सके टूटे फूटे रोड को अवॉइड करो, ठीक है। और भाई जो 5वीं और आखिरी चीज़ है ना, वो है भाई, वो भी वॉशिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो आपको क्या ध्यान में रखना है, बेसिकली आप जब भी घर पे वॉश करो अपनी गाड़ी को, ठीक है, तो आप गलती क्या करते हैं अपन लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अपन ने पानी वानी मारा, ठीक है, फिर अपन जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछते हैं ना, तो अपन बॉडी तो पूरी क्लीन कर देते हैं, लेकिन ये जो एरियाज़ है ना गाड़ी के, यहाँ पे पानी रहता है, यहाँ पे या फिर डोर्स के यहाँ पे, ठीक है, या बात करूँ तो जैसे अपन वॉश करते हैं, यहाँ पे भी पानी रहता है चिपका हुआ, अब अपन उनको उस चीज़ को अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है, और अपन उसको साफ़ नहीं करते। अब उस चीज़ से दिक्कत क्या बनेगी भाई, रस्टिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा टाइम के साथ, नई में नहीं बनेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बनने लगेगा। तो आई होप आप आगे से ये गलतियाँ ना करें या इन चीज़ों का ध्यान में रखें। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मेरे